निक्की के कपड़े, घर वालों के झगड़े और थोड़ा ठंडा, फिर थोड़ा हॉट, फिर थोड़ा ठंडा। ऐसा ही था बिग बॉस का एपिसोड 5वां। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है रिंकी खाड़े और आप सबके पास मैं वापस लेके आई हूँ बिग बॉस एपिसोड 5 का रिव्यू। दोस्तों, बिग बॉस की हवा थोड़ी ठंडी ही चलते हुए नजर आ रही है क्योंकि बिग बॉस का एपिसोड 5वां आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक बिग बॉस में कोई भी ज्यादा बड़ी हलचल देखने नहीं मिली है दोस्तों। क्योंकि बिग बॉस में सिर्फ निकी 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 और सिर्फ निकी का ही फेवर चल रहा है। दोस्तों, निकी आए हुए पहले दिन से निकी ने पूरे के पूरे घर सर पे उठा लिया है। पूरी तरीके से जहां पे भी हम देखे, निकी ने ये किया, निकी ने वो किया, निकी का आज इससे झगड़ा, निकी का आज उससे झगड़ा। और आज जो है निकी ने झगड़े की हैट्रिक पार कर दी है क्योंकि आज निकी ने झगड़ा ना सिर्फ किसी एक से किया है, ना दो से किया है, बल्कि निकी ने किया है पूरे के पूरे बिग बॉस के घर से झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, और झगड़े की वजह तो इतनी बड़ी है कि सुनोगे तो आप भी हंस दोगे। अभी बिग बॉस में हुआ ऐसा कि जो हमारे तूफानी सीनियर्स हैं, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर और हिना खान ने उनको कहा कि भाई तुम लोग 11 जन हो, उसमें 7 आइटम्स बीबी मॉल से तुम निकाल सकते हो, जो कि पहले दिन टास्क दिया गया था सबको कि रोज लोग सिर्फ 7 आइटम्स बोलेंगे। इसमें हमारी निकी मैडम बोल देती है 3 आइटम्स, यानी हमारी निकी मैडम को 3 आइटम्स चाहिए, जिसमें से बाकी लोगों के बाकी होंगे आइटम्स और उसमें निकी के 3 होंगे, यानी 11 लोगों के 7 आइटम्स होंगे, उसमें से 3 निकी के खुद के आइटम्स होंगे। तो इसी बात पे घर वालों को गुस्सा आ गया। सारे के सारे घर वाले निकी मैडम से नाराज हो गए, निकी से झगड़ा करने लगे कि भाई तुम हर रोज कुछ ना कुछ लेके जाती हो और आज तो तुम 3 मांग रही हो, तुम हमारे लिए आज गिव अप कर दो और आज कुछ नहीं मांगो या तो आइटम्स कम कर दो। लेकिन निकी ने अगर सुन लिया तो फिर वो निकी कैसी, निकी तांबोली हमारी कुछ नहीं सुनती है और इसी से हो जाता है और झगड़ा। फिर जो निकी से थोड़े स्वीट स्वीट बनते हैं वो इजाज भी जो है निकी से झगड़ा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जब निशांत अपने जो चीजें हैं, अपने जो आइटम्स है वो पीछे कर निकी से कहते हैं कि बहन मैं आज कुछ नहीं लेता, इसके बदले तुम ले लो, लेकिन कल तुम कुछ नहीं लोगी। तो इसी बात पे जो है निकी और निशांत के बीच सौदा हो जाता है कि कल निकी कुछ नहीं लेगी और निशांत जो है कल आज के दिन निकी को माफ कर देगा, यानी कि अपने आइटम्स वो छोड़ देगा और आज के दिन निकी आइटम्स लेगी और कल निशांत लेगा और निकी कल कुछ नहीं लेगी। इस बात पे दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन यही बात इजाज को पसंद नहीं आती, ना ही किसी घर वालों को पसंद आती है। यहाँ तक कि इजाज, जो कि निकी को थोड़े काइंड ऑफ एक स्वीटनेस है उनकी निकी के लिए, वो निकी को कह देते हैं, वो निशांत को कहते हैं कि तुम निकी के लिए फेवर आज कर रहे हो, तुम उस इंसान के लिए फेवर कर रहे हो जिसको आज तुम पालोगे एक भेड़िए को और वही भेड़िया तुम्हें कल खा जाएगा। यानी इजाज खान ने निकी को भेड़िया भी कह दिया। इतनी जो है निकी के बारे में लोगों के मन में गुस्सा जाग गया। दोस्तों, ये तो निकी के बारे में हो गया। भाई एपिसोड की स्टार्टिंग, जो पहले एपिसोड 5 की स्टार्टिंग जो है, आधे से ज्यादा तो पूरी की पूरी निकी पे डिपेंड थी, यानी कि आज के दिन भी पूरी की पूरी लाइमलाइट हमारी निकी मैडम ने ले ली। अभी सबसे बड़ी चीज जिसके लिए आज का एपिसोड इम्पोर्टेंट था वो ये था कि क्या अभिनव शुक्ला अपनी इम्यूनिटी देके अपनी वाइफ रुबीना को घर में एक्सेप्टेंस दिला देंगे, क्योंकि रुबीना जो है फिलहाल रिजेक्टेड कंटेस्टेंट में से एक है, यानी कि एक ही वो है जो रिजेक्टेड है और जिन्हें गार्डन में सोना पड़ता है। लेकिन प्यार की इस अग्नि परीक्षा में अपना प्यार दाव पे लग चुका था, उस समय भी अभिनव शुक्ला ने जो है अपनी वाइफ रुबीना को इम्यूनिटी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी इम्यूनिटी नहीं दूंगा और ना ही मैं रुबीना को घर के अंदर अपनी इम्यूनिटी दे के लाऊंगा, वो सीधा ना कह देते। दोस्तों, इस बात में बिग बॉस को भी विश्वास नहीं होता है। बिग बॉस उनसे वापस पूछते हैं क्या आप सच में अपनी पत्नी को घर में नहीं चाहते? वो कहते हैं नहीं, मेरा डिसीजन फाइनल है, रुबीना नहीं आएगी और मैं अपनी इम्यूनिटी नहीं दूंगा। इससे शायद घर वाले भी थोड़े शॉक थे, लेकिन दोस्तों हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अभिनव शुक्ला को ये पता है कि वो यहाँ पे किसी के हस्बैंड बन के नहीं आए हैं, वो एक कंटेस्टेंट बन के आए हैं
और रुबीना भी उनकी एक अपोजिट कंटेस्टेंट ही है। बाद में हालांकि अभिनव जो है, रुबीना और अभिनव एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें दोनों अपने जो मन मुटाव है या एक तरीके से कह सके अंडरस्टैंडिंग है वो सॉल्व कर लेते हैं। अभिनव उनको कहते हैं कि मुझे यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, हम दोनों को ब्रोक करने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन हम नहीं होंगे। आज के एपिसोड में दूसरी सबसे बड़ी बात रुबीना के बारे में ये थी कि रुबीना ने आज घर के फर्नीचर को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, जबकि बिग बॉस ने कहा कि रुबीना ने घर के फर्नीचर को हाथ लगाया। तो इससे बिग बॉस के ऊपर रुबीना थोड़ा सा चिल्ला देती है, लेकिन हालांकि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बिग बॉस ने कोशिश की थी वो भी खासी नहीं हो पाती है। इसके बाद जो है हीना और सिद्धार्थ जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स है उनको किसी की तरफ बायस नहीं होना है, लेकिन हीना और सिद्धार्थ दोनों जो है वो निकी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, वो निकी को एक पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और यहीं पे वो रुबीना के बारे में एक तरीके से जो है बुराई भी करते हैं। वो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि रुबीना को गेम के बारे में, टास्क के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पड़ा है और ना ही वो कुछ भी एडजस्ट करने के लिए घर में फिलहाल रेडी है। ये उनकी छोटी मोटी घुसर पीछे चलती रहती है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे बड़ा आज के एपिसोड का हाईलाइट था, यानी कि अभी तक तो एपिसोड पूरा ठंडा चलते आ रहा था, फिर एपिसोड में थोड़ी सी एक हॉटनेस, एक गर्माहट, एक आग सी ऑफ एपिसोड में चली आती है। वो तब आती है जब बिग बॉस टास्क दे देते हैं घर की सारी लड़कियों को सिद्धार्थ को रिझाने की। ये टास्क 3 चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है गैरेज, एक टैटू और एक कैफे। अभी सबसे पहले आज के एपिसोड में बस टैटू की बात हुई, और इस टैटू करते समय यानी कि सिद्धार्थ टैटू करेंगे लड़कियों को, जो लड़कियां सिद्धार्थ को रिझाएगी वो उनको सिद्धार्थ सिलेक्ट करेगा और एक को वहां से निकाल देगा। और इसी पे जो है लड़कियां अपनी हॉट सी अदा लेके सिद्धार्थ के पास चली जाती है और सिद्धार्थ को रिझाने की कोशिश करती है टैटू निकालते समय, जिसमें आपको बता दूं पवित्रा जो थी वो सबसे हॉट, और उसने जो है दिल से वो टास्क पूरा किया था। सारा का बहुत ओके सा टास्क था। इसके बाद जो निकी मैडम है, जो कि सिद्धार्थ की खुद फेवरेट है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि बिग बॉस ने हीना और गौहर को ये कहा था कि अगर आपको किसी भी लड़की को सपोर्ट करना है जिसको आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, और इस समय पे हीना ने निकी को सपोर्ट किया था। यानी निकी भले ही पूरे घर वालों के लिए जो है नाक में दम कर दिया है निकी ने, लेकिन हीना के लिए और सीनियर्स के लिए निकी बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत पसंदीदा कैरेक्टर है। दोस्तों, बहुत बार सिद्धार्थ शुक्ला भी निकी की साइड लेते हुए नजर आए हैं। इसके बाद जस्मीन आती है अपनी जो है अदाए सिद्धार्थ को दिखाने के लिए, लेकिन जस्मीन का जो परफॉर्मेंस था इस एक्ट में वो बहुत नकली और बहुत आर्टिफिशियल लगा। मतलब मुझे तो मेरे व्यू में बहुत आर्टिफिशियल था, कुछ भी उसमें असलियत नहीं थी। सारा ने हालांकि ट्राई किया था कि वो अच्छे से करे, लेकिन सारा से हो नहीं पाया था। लेकिन जस्मीन का तो पूरी तरह से जो है फेक ही वो उनका प्रयास था। रही बात रुबीना की, तो रुबीना हालांकि सच में एक बात जो सीनियर्स ने कही कि रुबीना इतनी इंटरेस्टेड नहीं लगती है, वही इस टास्क में भी उभर के दिखने मिला कि निकी किसी भी टास्क में इंटरेस्टिंगली या अरे हैप्पीली किसी भी टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करती है। यहाँ पे भी उनका थोड़ा सा ऊपर से ही पार्टिसिपेशन टास्क में देखने मिला। शायद ये भी हो सकता है कि उनके पति यहाँ पे है, तो शायद उस वजह से थोड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई अच्छा किया। तो ये जब सारी 5 लड़कियां सिद्धार्थ को जो है एक तरीके से टैटू निकालते समय रिझाने की कोशिश करती है, इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हॉट और हैपनिंग जो थी, जो हैप्पी भी थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा हॉट एक्ट भी किया और जिन्होंने 100% टास्क में दिया, वो पवित्रा मेरे हिसाब से थी। और इसके बाद पवित्रा के बाद जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी वो मेरे हिसाब से थी सारा, लेकिन सारा को उतना नहीं मिल पाया क्योंकि सारा जो है कंफर्टेबल इस टास्क में नहीं थी। ये पूरे टास्क की और आज के बिग बॉस की स्टार्ट हुआ हमारी निकी मैडम से, जो कि थोड़ा ठंडा पूरा हाफ एन आवर उसमें ही चला गया बिग बॉस का। फिर जो है उनका शुरू हुआ अभिनव और रुबीना का, जो भी थोड़ा ओके था। और फिर जो मेन टास्क आया सिद्धार्थ का, उसमें थोड़ी सी हॉटनेस आई जब पवित्र सिद्धार्थ को रिझा रही थी। और फिर इस टास्क का जो है एक पार्ट कंप्लीट होके सिद्धार्थ अपना डिसीजन बताने वाले थे, जिसमें सिद्धार्थ ने सारा को निकाल दिया, यानी कि सारा को सिद्धार्थ ने टास्क से बाहर कर दिया। और बाकी की जो 4 लड़कियां हैं, यानी कि हमारी पवित्रा, निक्की,
जस्मीन और रुबीना, ये चारों को सिद्धार्थ ने सिलेक्ट कर लिया है। अभी ये चारों के ऊपर कल बिग बॉस में सबसे बड़ा और बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हॉटनेस की हर लेवल पार करने वाला एक्ट होने वाला है, क्योंकि सारी की सारी लड़कियां भीग कर पूरी तरह से पानी में भीग कर सिद्धार्थ को रिझाने की कोशिश करेंगी, और जिसमें रुबीना का हस्बैंड यानी कि अभिनव शुक्ला भी सामने होंगे, और तब रुबीना सिद्धार्थ को कैसे रिझाएगी ये देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो भी बिग बॉस में फिलहाल 5 एपिसोड में देखने मिला है वो इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है। बिग बॉस ने अभी तक कोई भी अपनी टीआरपी की जो लेवल पहले थी उसको पार नहीं किया है, ना ही 3 सीनियर्स को बुलाने के बावजूद भी बिग बॉस में कोई बड़ा झगड़ा देखने नहीं मिला है। यहाँ पे एक बात दोस्तों बिग बॉस में सबसे बड़ी कम ये है, सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट एक तरीके से हम कह सकते हैं बिग बॉस के ये है कि इस बार के सारे कंटेस्टेंट जो है वो झगड़ा करने के अलावा या इशू क्रिएट करने के अलावा सबको समझ रहे हैं और समझदारी से काम लेने का ट्राई कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक अच्छा इंसान वही करता है कि समझदारी से भाई अपने बात कर लेता है। लेकिन अगर आप बिग बॉस में आए हो जिसमें झगड़ा होता है, जिसमें कंटेंट की जरूरत होती है, जिसमें कंट्रोवर्सी चाहिए, उसमें अगर आप सब एक दूसरे को ऐसे समझ रहे हो, जाके एक दूसरे को समझा रहे हो, एक दूसरे को प्लीज कर रहे हो, तो भाई शो की टीआरपी तो नहीं बढ़ने वाली। फिर बिग बॉस ने कितने भी अच्छे टास्क दे दो या फिर कुछ भी करो, शो में कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं, तब तक बिग बॉस का कुछ भी नहीं। तो आज के बिग बॉस का ओवरऑल रिव्यू ये था कि पहले बिग बॉस थोड़ा स्टार्टिंग से पूरा ठंडा 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 नजर आया, फिर थोड़ा सा ग्लैमर शो में आया, और फिर एंड में भी थोड़ा ठंडा होके ही बिग बॉस का एपिसोड 5 भी खत्म हो गया। दोस्तों आपको बिग बॉस के एपिसोड 5 के बारे में क्या लगता है? कल का जो हॉट सीन बिग बॉस में रहेगा उसके बारे में आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिग बॉस के हर एक एपिसोड का रिव्यू, टीवी की हर एक न्यूज और बॉलीवुड की हर एक न्यूज सबसे पहले बॉलीवुड टीवी आपके पास लेके आएगा। बाकी की ढेर सारी गॉसिप्स के लिए प्लीज देखते रहिए बॉलीवुड टीवी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।